राधे राधे। पंखा से हवा करने लगे, पसीना पहुंचने लगे, कथा की ओर ध्यान देना। रुक्मणी जी होश में आ गई और रुक्मणी जी ने कितना सुंदर जवाब दिया, जरा ध्यान देना। पति के प्रश्नों का उत्तर मैया रुक्मणी जी ने कितना सुंदर कहा। महाराज आप जो कह रहे थे वो सब कुछ सही था, गलत बिल्कुल नहीं है। कहा आप और कहा मैं, कहा संसार को आप बश में रखने वाले और कहा मैं संसार के बशीभूत एक नारी। महाराज आपने मुझे चरणों में जगह दे दी है, मेरा सौभाग्य है प्यारे, धन्य है मैया रुक्मणी जी। आपके चरणों में इस व्यासपीठ से ये बालक प्रणाम करता है। कितना सुंदर जवाब दिया, इतना दिव्य और सुंदर मंगलमय जवाब दिया, क्या बात है। कहा संसार आपके बश में, तो आपने मुझसे शादी की, ये मेरा सौभाग्य है। और दूसरा प्रश्न आपने कहा था ना प्रभु कि मेरे माता पिता, एक बात बताओ आपके माता पिता होते हैं क्या? कितना सुंदर दिव्य सटीक ऐसा जवाब दिया कि दिल के अंदर चुभ गया प्यारे, दिल के अंदर जाकर के लगा। मालूम है क्या? एक बात बताओ, आपने कहा कि माता पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। महाराज भगवान के माता पिता होते नहीं होते? भगवान के माता पिता नहीं है। आपको गर्भ में धारण करने की किसकी शक्ति है बताओ? किसी की शक्ति है? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर बढ़े अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरय कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि हो, क्या बात है प्यारे। जब जब पाप बढ़ जाता है तब तब भगवान आप अवतार लेते हो। आपको गर्भ में धारण करने की किसी की सामर्थ्य है ही नहीं। आप जगत के माता पिता हो, आपका कोई माता पिता नहीं है। और तीसरा जवाब, कितना सुंदर जवाब है, कथा को सुने। रुक्मणी जी कितना सुंदर जवाब दे रही है। बोले आपने तीसरी बार कहा कि मेरा नाम ज्यादा है, मेरा नाम भिखमंगे लेते हैं, साधु महात्मा लेते हैं, जिन पर कोई काम धंधा नहीं है वो मेरा नाम लेते हैं, और धनवान लोग मेरा कभी नाम नहीं लेते। तो रुक्मणी जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। महाराज एक बात पूछना चाहती हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल है जो छाती पर हाथ रख के कहे कि मैं सुखी हूँ? 500 रुपए कमा कर लाते हैं, शाम को घर आए पत्नी लड़ रही है, शांति है? दिन भर कथा वाची, घर गए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शांति है? नहीं। दिन भर दुकान पर बैठे, शांति है? घर आए झगड़ा हुआ। करोड़ों का बैंक बैलेंस है, रोजाना 20-20 लाख रुपए घर में आ रहे हैं, लेकिन बेझड़ की रोटी खा रहे हैं, अनचुपड़ी रोटी खा रहे हैं, क्या ये शांति है? 5,000 करोड़ का मालिक है, एक ही बेटा है। पिताजी सोच रहे हैं कि बेटा का विवाह ऊंचे खानदान से करूंगा, और बेटा कल कोर्ट मैरिज करके पत्नी ले आया। पिताजी हाय हाय मैं तो ले आया। शांति है क्या? संसार में शांति कहाँ है ये बताओ? दिन भर मजदूरी करी, मकान पर पुताई की, घिसाई की, पुट्टी की, झूला पर टंगे रहे, और घर पर आए दिन भर सरसों काटी, गेहूं काटे, जोंडरी काटी, बाजरा काटा, और 1,000 रुपए कमा कर लाए। घर में आए, बेटा कह रहा है मेरे लिए कपड़े, बेटी कह रही है मेरे लिए, पत्नी कह रही है मेरे लिए। शांति है? नहीं है प्यारे। तो रुक्मणी जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। रुक्मणी जी कह रही है क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जगत में धनवंता नहीं कोई, जगत में धनवंता नहीं कोई,
और धनवंता सो ही जानियो जको राम नाम धन होए। प्यारे, जिसके पास में राम नाम का धन है, एक बात बताओ मुझे जरा, समझने की बात, कथा सुनेंगे वो तो बिल्कुल एक एक बात को ले जाएंगे कि पंडित जी ने क्या क्या बताया था, महाराज जी ने क्या क्या बताया था। वो सुनो, वो जो कथा सुनने नहीं आए हैं ना, वो कुछ नहीं लेके जाएंगे। एक बात बताओ, धन कमाने में कितनी मेहनत पड़ती है परीक्षित महाराज? पैसा कमाने में कितनी मेहनत पड़ती है? बहुत ज्यादा। कैसे आता है पैसा? भारी मेहनत पड़ती है ना, पसीना टपक जाता है, इतनी मेहनत पड़ती है पैसा कमाने में, बहुत ज्यादा। उससे भी ज्यादा पैसा खर्च करने में कितनी मेहनत पड़ती है? उससे भी ज्यादा कष्ट होता है, उससे भी ज्यादा। जब पैसा जाता है ना, जेब में से निकलता है, भगवान जी गए, यूं लग रही मर गए, ओ दैया रे दैया। पैसा कमाने में मेहनत, और उससे ज्यादा कष्ट जब पड़ता है जब पैसा खर्च होता है, जब पड़ता है कि नहीं? जेब में से पैसा बड़ी देर में निकलता है। और फिर तीसरी बात, इस धन की रक्षा करने में और ज्यादा सब कष्ट पड़ता है। धन कमाने में मेहनत, धन खर्च करने में मेहनत, और धन की रक्षा करने में मेहनत। रात रात भर तिजोरी के सामने, अरे भैया शादी में जा रहे हैं, मकान पे देखना, अरे माल रखा है, कोई लूट कर न ले जाए। पैसा कमाने में मेहनत, खर्च करने में मेहनत, उसकी रखवाली करने में मेहनत। अगर खर्च नहीं किया तो अंत में उसी पर काला नाग बन जाते हैं मरने के बाद में। क्या मतलब का है प्यारे वो धन? इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है? जिसके पास में राम नाम की बैंक है प्यारे, जिसके पास में मेरे ठाकुर जी के नाम की बैंक है, जिसके पास में मेरे गिरधारी के नाम का धन है, जितना भी इसे बांटो उतना ही बढ़ेगा। जितना इसे आप बांटोगे उतना ही ये बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा धनी कौन है?